जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज ये हिंदी व्याकरण की 5वीं क्लास है और इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लास के लास्ट में हम जो है तत्सम तद्भव कराएंगे, तो उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। जितने साथियों इंपोर्टेंट तत्सम तद्भव हैं वो भी हम आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास उनके लिए है जो भी बच्चे सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे साथ साथ आप सभी लोगों को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको जो है आपको नोट करना है। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, बताइए इनमें से जो है कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो आंसर हो जाएगा का और ख जो है ये कंठ ध्वनियां हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो का वर्ग के जो वर्ण हैं इनको जो है कंठ ध्वनियां कहा जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा 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 हा कौन से व्यंजक कहलाते हैं। तो साथियों ये जो है ऊष्म व्यंजक कहलाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। हिंदी में ध्वनियां जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है ई बड़ी ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है, बताइए। इनका जो उच्चारण है ये किससे होता है। आंसर हो जाएगा तालव्य से होता है। ठीक है, जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, बताइए। इनमें से जो घोष वर्ण है कौन सा है। तो यहाँ पर जो जा है साथियों ये जो है घोष वर्ण है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो ये जो है वर्ण विच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको जो है वर्ण विच्छेदन कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन साथियों है पूछा गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसको जो है स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए कि जो ये स्वर हैं ए और ए इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये जो है कंठ तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, बताइए। इनमें से जो ओष्ठ वर्ण है ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो उ है ये जो है ओष्ठ वर्ण है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। इनमें से जो अंतःस्थ व्यंजन है कौन सा है। ये जो वा है साथियों ये जो है अंतःस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना है। जो ये त्रा है ये जो है किन वर्णों के सहयोग से बना है। आंसर हो जाएगा ता प्लस रा से जो है ये बना है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अयोगवाह कहा जाता है। ये जो अयोगवाह है किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों जो विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। जो अनुनासिक व्यंजन है ये कौन से होते हैं। तो ये जो है वर्ग का पंचमाक्षर जो है ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। इनमें से जो अल्प प्राण व्यंजन है ये कौन सा है। आंसर हो जाएगा जो ग है ये जो है अल्प प्राण व्यंजन है। तो जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जो मात्रा है मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जिसने इसका आंसर ए दिया है उसका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, बताइए कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ये जो है प्लुत स्वर में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। जो च वर्ग ध्वनियां हैं ये किस वर्ग में आती हैं, बताइए। आंसर होगा तालव्य। ठीक है,
यहाँ पर इसका जिसने आंसर सी दिया है उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? इनमें से जो दीर्घ स्वर है कौन सा है? दोस्तों जो बड़ी ई है ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब जिसमें साथियों देर तक जो आवाज निकलती है, बड़ी ई। ठीक है, तो साथियों इसको जो है दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताइए, जो भाषा तो साथियों है इसकी सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा शब्द को माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? ये जो हास्य स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लुत स्वर कौन सा है? बताइए, जो प्लुत स्वर है ये कौन सा है? तो यहाँ पर साथियों जो ओम है ये साथियों प्लुत स्वर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? जो स्वर है ये किसका भेद है? तो स्वर साथियों वर्ण का भेद है। ठीक है, किसका भेद है? वर्ण का है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है? बताइए, उद्गम के आधार पर जो है इनमें से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो यहाँ पर साथियों जो रूढ़ है ये शब्द भेद नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। जो तत्सम शब्द है इनका मूल स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा साथियों संस्कृत जो है ये तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? इनमें से जो है कौन रूढ़ शब्द है? आंसर हो जाएगा नाक साथियों जो है ये रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा कि इनमें से जो है कौन रूढ़ शब्द है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेट साथियों जो है ये रूढ़ शब्द है। क्या है? पेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? कौन सा जो है योग रूढ़ शब्द है? तो यहाँ पर जो पंकज है ये जो है योग रूढ़ शब्द है। तो इसमें जो है जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन योग रूढ़ शब्द है? इनमें से जो कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दशानन है ये जो है योग रूढ़ शब्द है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य का तद्भव बताइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो लक्ष्य है इसका तद्भव बताइए। ऑप्शन है लाख, लक्ष्य, लक्ष्य या लच्छी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाख। ठीक है, ये जो है लक्ष्य का तद्भव है। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए दिया है उसका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ओठ का तत्सम शब्द बताइए। बताइए क्या होगा? जो ओठ है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये जो है ओट्स होगा। ठीक है, ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का तत्सम शब्द क्या है? जो बादल है बादल का तत्सम शब्द पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वारिद जो है। ठीक है, जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कंधा का तत्सम शब्द है। जो कंधा है इसका तत्सम शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो स्कंद है ये जो है कंधा का तत्सम शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का तत्सम शब्द है। जो केला है केला का तत्सम शब्द क्या है? आंसर होगा कदली है। क्या है? कदली साथियों केला का जो है तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उलूक का तद्भव शब्द क्या है? उलूक जो है इसका तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा उल्लू जो है उलूक का तद्भव शब्द है। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, काक का तद्भव शब्द है। काक जो है इसका तद्भव शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा काग है। ठीक है, काक का जो तद्भव शब्द है क्या है? काग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभकार का तत्सम शब्द बताइए। पूछा गया है कि जो कुंभकार है इसका तद्भव शब्द क्या है? बताइए, तद्भव शब्द पूछा गया है। आंसर हो जाएगा कुम्हार है। ठीक है, जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से जो है कौन सा शब्द देशज है? तो जो काठ है, घोड़ है या ऊंट या उल्लू। तो दोस्तों पूछा गया है देशज शब्द पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों जो घोड़ा है, घोड़ा ये क्या है? ये जो देशज शब्द है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? बताइए, जो पुलिस है ये किस वर्ग का शब्द है? तो आंसर हो जाएगा विदेशी शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत धावन क्या है? दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है? तो ये जो है दतौन है। क्या है? दतौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? जो श्यामल है ये किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो आंसर हो जाएगा सांवला। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विष्टा का तद्भव शब्द क्या होगा? ये जो विष्टा है, विष्टा का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बीट। ठीक है, बीट जो है साथियों विष्टा का तद्भव शब्द है। यहाँ पर जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द का अर्थ है? जो योग रूढ़ शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए उसी को जो है योग रूढ़ कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। शब्द किसे कहते हैं? यहाँ पर साथियों जो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है? शब्दों के जो वर्गीकरण दोस्तों इसका आधार क्या है? तो रचना, उद्गम और अर्थ, ये सभी साथियों जो है इसके आधार हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? इनमें से जो है कौन सा तद्भव शब्द है? आप लोग देख लीजिएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर साथियों जो लोहा है ये साथियों तद्भव शब्द है। बाकी जो विस्फोट, विस्कोट, जन्म और लवण ये साथियों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? बताइए, इनमें से जो है कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर साथियों जो बक है, मर्म है और जो प्रलाप है ये तत्सम शब्द हैं। और जो साथियों मुंह है ये क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी दिया उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? इनमें से जो है कौन सा तद्भव शब्द है? तो पड़ोसी, गोधूम और शहीद ये साथियों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तद्भव पूछा गया है तो जो बहु है ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? इनमें से जो है कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर जो गुलाम है, ग्रह है और जो एला है ये साथियों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और पूछा गया है कौन तद्भव शब्द है? तो जो बादल साथियों है ये तद्भव शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? इनमें से जो है शब्दों का जो विषम संयोजन दोस्तों है कौन सा है? तो रस्सी तद्भव। ठीक है, ये साथियों गलत है यहाँ पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो सरकारी है ये फारसी शब्द है, लीची दोस्तों तुर्की शब्द है और जो पुरोहित है ये तत्सम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आइए, अब आपको तत्सम और तद्भव जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उन सभी को हम कराने वाले हैं। उन सभी को हम कराने वाले हैं, तो आप लोग जो है इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कॉपी में हो सके तो नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो क्षीर है, क्षीर का तद्भव क्या होता है? खीर होता है। क्या होता है? खीर होता है। अट्टालिका, जो अट्टालिका है इसका तद्भव होता है अटारी। क्या होता है? अटारी होता है। क्षेत्र जो है साथियों इसका तद्भव होता है खेत। क्षेत्र का होता है खेत। घोटक का होता है घोड़ा। ठीक है, जो घोटक साथियों है इसका तद्भव क्या होता है? घोड़ा होता है। गर्दभ का दोस्तों होता है गधा। क्या होता है? गधा होता है गर्दभ का। चर्म का दोस्तों चाम होता है। चर्म मतलब चाम। ठीक है, ग्राम का दोस्तों गांव होता है। ग्राम का जो है तद्भव क्या होता है? गांव होता है। चूर्ण का होता है चून। चूर्ण जो है इसका तद्भव होता है चून। ठीक है, आगे देखते हैं। जो साथियों ग्रंथि है, ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ। ठीक है, छिद्र का तद्भव होता है छेद। क्या होता है? छेद होता है छिद्र का तद्भव। ग्राहक जो है, ग्राहक का तद्भव क्या होता है? गाहक होता है, गाहक। छत्र का होता है छाता। क्या होता है? छाता होता है छत्र का तद्भव। दोस्तों नासिक है, नासिक का तद्भव होता है नाक। ठीक है, नाक जो है नासिक का तद्भव होता है।
भ्रातृ का होता है भाई, ठीक है, भ्रातृ का होता है भाई। घृत का होता है घी, जो घृत है इसका तद्भव होता है घी। चंद्र का दोस्तों होता है चांद, ठीक है, क्या होता है, चांद होता है चंद्र का। नेक्स्ट है कार्य दोस्तों, जो कार्य है इसका तद्भव क्या होता है, काज होता है। अमूल्य का दोस्तों तद्भव जो है अमोल होता है, क्या होता है, अमोल होता है। पत्र का होता है पत्ता, पत्र में पत्ता होता है, ठीक है। कुठार का दोस्तों होता है तद्भव कुल्हाड़ी, ठीक है, क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है कुठार का। कूप का होता है कुआं, कूप में होता है कुआं, ठीक है। कर्म दोस्तों, कर्म में काम होता है, काम, इसका तद्भव होता है कर्म का। दंत दोस्तों जो है इसका तद्भव होता है दांत, और दुर्बल का तद्भव होता है दुबला, क्या होता है, दुबला मतलब पतला, ठीक है। अगला है दोस्तों जो दधी है, दधी का तद्भव होता है दही, ठीक है। और जो धैर्य दोस्तों, धैर्य का तद्भव होता है धीरज, धैर्य का होता है धीरज। योगी दोस्तों इसका होता है जोगी, योगी का जोगी होता है। रत्न का रतन होता है, रत्न का क्या होता है, रतन होता है। तो दोस्तों जो निद्रा है, निद्रा का तद्भव होता है नींद, ठीक है, क्या होता है, नींद होता है। दोस्तों जो भ्रमर है, भ्रमर का तद्भव होता है भौरा, क्या होता है, भौरा होता है। नृत्य का तद्भव होता है नाच, और साथ में जो भगनी है, भगनी का तद्भव होता है बहन, ठीक है। नेक्स्ट है नव, यहाँ पर जो नव है, नव का तद्भव होता है नया। मस्तक का साथियों होता है माथा, क्या होता है, माथा होता है मस्तक, मस्तक का, ठीक है। दोस्तों नग्न मतलब होता है नंगा। मयूर का साथियों होता है तद्भव मोर होता है। और पक्षी दोस्तों, पक्षी का तद्भव होता है पंछी, क्या होता है, पंछी होता है। मुख दोस्तों है, मुख का तद्भव होता है मुंह होता है, मुख का मुंह होता है। पृष्ठ का होता है पीठ, और जो साथियों मच्छिका है, मच्छिका का तद्भव होता है मक्खी, क्या होता है, मक्खी होता है, ठीक है। अगला दोस्तों है प्रस्तर, जो प्रस्तर है इसका तद्भव होता है पत्थर। और जो मित्र है, मित्र का तद्भव होता है मीत, क्या होता है, मीत होता है। प्रहर साथियों जो है, प्रहर का तद्भव होता है पहर। और जो मृत्तिका है, मृत्तिका का तद्भव होता है मिट्टी। और जो ये पर्यंक है, पर्यंक का तद्भव क्या होता है, पलंग होता है, पलंग। मिष्ट दोस्तों इसका तद्भव होता है मीठा। और जो बाहु है, बाहु का जो तद्भव होता है क्या होता है, बाह होता है। मृत्यु दोस्तों इसका तद्भव होता है मौत, क्या होता है, मौत जो है ये मृत्यु का तद्भव होता है। नेक्स्ट साथियों है बिंदु, जो बिंदु साथियों है इसका तद्भव होता है बूंद, क्या होता है, बूंद होता है। तपस्वी का तद्भव होता है तापसी, तापसी होता है, ठीक है। भिक्षा का होता है भीख। स्तन का होता है दोस्तों थन, स्तन का जो है क्या होता है, थन होता है। सर्प का होता है सांप। हस्त का होता है तद्भव हाथ, ठीक है। सौभाग्य दोस्तों होता है सुहाग, क्या होता है, सुहाग होता है। काक का होता है कौवा, काक में होता है कौवा, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो रात्रि है, रात्रि का तद्भव होता है रात, क्या होता है, रात होता है। लज्जा का होता है लाज, लज्जा का लाज होता है। लक्ष्य का होता है लाख, लाख दोस्तों इसका तत्सम क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए तो लक्ष्य होता है। दोस्तों वधु जो है, वधु का होता है तद्भव बहु। जो वानर है, वानर का तद्भव होता है बंदर, क्या होता है, बंदर होता है। यहाँ पर दोस्तों वाष्प है, वाष्प का तद्भव होता है भाप, भाप होता है, ठीक है। वार्ता, वार्ता मतलब दोस्तों होता है बात, बात, ठीक है। विवाह साथियों, विवाह का तद्भव होता है ब्याह, क्या होता है, ब्याह होता है, विवाह का तद्भव। अगला है साथियों जो शर्करा है, शर्करा का तद्भव होता है शक्कर। और ससुर का होता है ससुर। सत्य का होता है सच, क्या होता है दोस्तों, सत्य का सच होता है। सप्त का दोस्तों तद्भव होता है सात, ठीक है, सात होता है। स्नेह का होता है नेह, स्नेह का नेह। हस्ती का हाथी, क्या होता है, हाथी होता है हस्ती का। अंक दोस्तों, अंक का मतलब होता है आंख। चंद्र का जो है तद्भव होता है चांद, ठीक है, क्या होता है, चांद होता है चंद्र का तद्भव। आगे दोस्तों देखते हैं जो अष्ट है, अष्ट साथियों इसका तद्भव होता है आठ। ऊर्ण का होता है ऊन, ऊर्ण दोस्तों ऊन जो है इसका तद्भव होता है। अघोर दोस्तों, अघोर का तद्भव होता है अवघड़। और जो कंचन है, इसका दोस्तों कंचन का होता है तद्भव क्या होता है, कंचना होता है। कर्पूर दोस्तों इसका तद्भव होता है कपूर। जो कज्जल है इसका तद्भव होता है काजल, ठीक है। और काष्ठ का तद्भव होता है क्या, काठ होता है। खजूर दोस्तों इसका तद्भव क्या होता है, खजूर होता है, क्या होता है, खजूर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों जो जो जिन्हा है, जिन्हा का तद्भव होता है जीभ, जिन्हा का तद्भव क्या होता है, जीभ होता है। दुग्ध का होता है दूध। और जो उज्जवल है, उज्जवल तद्भव होता है उजला, क्या होता है, उजला होता है। और जो पंख है, पंख का तद्भव होता है पांख, क्या होता है, पांख होता है। पृष्ठ का होता है पीठ। और जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ। और साथ में जो स्वर्ण है, स्वर्ण का तद्भव होता है सोना, क्या होता है, सोना होता है।
जो लौह है, लौह का तद्भव होता है लोहा, ठीक है, क्या होता है, लोहा होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तत्सम तद्भव थे उनको करा दिए हैं, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और दोस्तों आप लोग जो है अगर जिसने जिसने इसको देखा हो तत्सम तद्भव को, तो कमेंट में कमेंट करिएगा कि हमने देख लिया है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों इस प्रकार की जो क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।